हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत का एनसीईआरटी प्रैक्टिस वर्कबुक क्लास 3 हिंदी का चैप्टर 9 कब आऊँ। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर 9 है कब आऊँ। पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि जो आपने पाठ में पढ़ा है उसी पे आधारित प्रश्न है, उसे सॉल्व करेंगे। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अवंती ने किस चीज़ की दुकान खोली? किस चीज़ की? रंगाई, धुलाई, बुनाई या मिठाई? तो रंगाई की दुकान खोली, टिक लगाएंगे। अवंती की प्रशंसा सुनकर किसे ईर्ष्या होने लगी? गांव वालों को, अवंती की पत्नी को, सेठ को या इनमें से कोई नहीं? तो सेठ को, टिक लगाएंगे। सेठ ने कितने रंगों के नाम गिनाए थे जो उसे पसंद ना थे? 5, 6, 9 या 10? तो 9 रंग के, टिक लगाएंगे। अवंती ने सेठ के दिए हुए कपड़े को कहाँ रखा था? अलमारी में, घड़े में, तिजोरी में या संदूक में? तो अलमारी में, टिक लगाएंगे। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। अवंती की प्रशंसा सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। गलत, अवंती को परेशान करने के लिए सेठ उसकी दुकान पर गया था। सही, सेठ ने लाल रंग में कपड़ा रंगने के लिए कहा था। गलत। ठीक है, इसके बाद है रिक्त स्थान भरिए। अवंती गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगता था। धीरे धीरे अवंती की दुकान चल पड़ी। सेठ अवंती के घर के दरवाजे के अंदर घुसते ही बोलने लगा था। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या गांव वाले अवंती के काम से प्रसन्न थे? तो हाँ, गांव वाले अवंती के काम से प्रसन्न थे। सेठ किसके हुनर को परखना चाहता था? तो सेठ अवंती के हुनर को परखना चाहता था। ठीक है, सेठ ने दुकान पर पहुंचकर अवंती से क्या कहा? तो सेठ ने कहा, अवंती इस कपड़े को रंग दो। सेठ कपड़े को किस रंग में रंगवाना चाहता था? तो सेठ किसी भी रंग में कपड़े को रंगवाना नहीं चाहता था। उसने बहुत सारे रंग का नाम लिया, 9 रंग का नाम लिया, लाल, पीला, बैगनी और भी बहुत सारे रंग थे। तो उसने कहा कि इनमें से कोई नहीं, इन्हें छोड़कर कोई भी। ठीक है, यानी कि उसे रंगवाने का मन नहीं था। अवंती ने सेठ को दोबारा किस दिन आने के लिए कहा? तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन। ठीक है, तो जिस तरह से सेठ ने जवाब दिया उसी तरह से अवंती ने भी उसे जवाब दिया। ठीक है, अवंती के मुख से कपड़े लौटाने की बात सुनकर सेठ को क्या समझ आ गया था? तो सेठ समझ गया कि अवंती को उसकी चाल समझ आ गई, इसीलिए वह कपड़ा लेने नहीं आया होगा। सेठ और अवंती में से कौन अधिक बुद्धिमान था? स्पष्ट कीजिए। तो अवंती ज़्यादा बुद्धिमान था। कब आऊँ कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें ज़्यादा चालाक नहीं बनना चाहिए सेठ की तरह। ठीक है, ज़्यादा चालाक बनने से भी काम बिगड़ जाता है। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी इसलिए आया हूँ। अब प्रश्न है कि अवंती को कौन परेशान करना चाहता था? तो सेठ। सेठ अपने साथ कौन सी चीज़ लाया था? तो कपड़े का एक टुकड़ा। सेठ ने अवंती को कौन सा कार्य सौंपा? तो कपड़ा रंगने का कार्य सौंपा। सेठ ने अवंती को अपने आने का क्या कारण बताया? तो तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी है इसलिए आया हूँ। ठीक है, उसके बाद है अनुस्वार लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। बुलंद है, ठीक है, तो इसमें अनुस्वार लगाएंगे तो क्या होगा? बुलंद। लौ के ऊपर अनुस्वार लगेगा। फिर यहाँ पर है अदर, तो औ के ऊपर अनुस्वार लगेगा तो बनेगा अंदर। सही जगह नुक्ता लगाकर शब्दों को फिर से लिखिए। ठीक है, यहाँ पर है तारीफ। अब नुक्ता लगाना है तो कहाँ पर लगाएंगे? फौ के नीचे में। ठीक है, यानी कि ये बिंदा। तारीफ दरवाजा में जौ के नीचे और जड़ा में जौ के नीचे। ठीक है, इस तरह से नुक्ता लगा के इससे ठीक से लिखना है। बहुवचन बनाइए।
कपड़ा, कपड़ा एक कपड़ा है, इसका बहुवचन बनाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, यानी कि कपड़े होंगे। दुकान, दुकानें। शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मंसूबा यानी कि इरादा, उस व्यक्ति का मंसूबा ठीक नहीं है। भाषा आधारित प्रश्न, ठीक है। आई जोड़कर शब्द बनाइए, जैसे लिख पर लिख जोड़ आई बराबर लिखाई, पढ़ जोड़ आई बराबर पढ़ाई, रंग जोड़ आई यानी कि रंगाई, सिल जोड़ आई सिलाई, बुन जोड़ आई बुनाई। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ठीक है, देखिए क्या है, ईर्ष्या, ईर्ष्या है तो ये होगा ईर्ष्या, इसे शुद्ध करके लिखना है। इसे लिखेंगे तो प्रशंसा होगा, ये वाला तारीफ, ये मंसूबा। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। रंगाई यानी कि रंग करना, भापना यानी कि समझ लेना। आसमानी, आसमान के रंग का। खिसकना यानी हट जाना। समानार्थी यानी समान अर्थ वाले शब्दों का सही मिलान कीजिए। अब देखिए प्रशंसा, प्रशंसा का क्या होगा, तारीफ। अवश्य का जरूर। ईर्ष्या का जलन। कतई का बिल्कुल, और बुलंद का सशक्त। ठीक है, संज्ञा शब्द में बदलिए, जैसे पीला का पीलापन। ठीक है, तो सफ़ेद का सफ़ेदी, हरा का हरियाली, लाल का लालिमा, काला का कालिमा। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए सेठ उसकी दुकान में गया। निम्नलिखित शब्दों के जोड़े के प्रत्येक शब्द का अपने वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका अंतर स्पष्ट हो जाए। दिन, तो कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त के साथ खेलने गई थी। ठीक है, और दिन, ठीक है, ये दिन का क्या होगा, दिन मीन्स क्या होता है, गरीब। वह बच्चा बहुत ही दिन है। ठीक है, एक दिन का मतलब तो होता है कि मैं दिन में जो हमारा दिन और रात होता है, ठीक है, उसे हम दिन कहते हैं। और एक दिन मीन्स होता है गरीब, तो गरीब का इसे आप जो है ना जैसे लिखेंगे, वह बच्चा बहुत ही दीन है यानी कि बहुत ही गरीब है, वह आदमी बहुत ही दीन है, हमें दिन को भिक्षा देना चाहिए। ठीक है, काफ़ी, काफ़ी इतना चीनी काफ़ी है। ठीक है, यानी कि काफ़ी यानी कि लिमिट में है, यानी कि ठीक है, इतना सा चीनी होना चाहिए। और कॉफ़ी यानी कि मुझे कॉफ़ी पसंद है। कॉफ़ी एक पीने की चीज़ है, पेय पदार्थ है जो हम लोग पीते हैं। ठीक है, तो दोनों में बहुत ही अंतर है। तो ये हो चुका है, आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो एनसीईआरटी द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।